आपको बताऊंगा किरचॉफ का नियम है। तो किरचॉफ ने दो नियम दिया था। पहला नियम दिया है विद्युत धारा का नियम, दूसरा नियम दिया है वोल्टेज का नियम। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा का नियम, यानी कि धारा नियम। धारा नियम होता क्या है, इन्होंने बताया कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या बताया इन्होंने, किसी भी संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0, ऐसा इन्होंने बताया। सिग्मा क्या है, बीजगणितीय योग है, आई का मीन्स करंट का, इक्वल टू क्या होता है 0, मतलब किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ऐसा इन्होंने बताया। अब हम मान लेते हैं कि कोई संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर कुछ धाराएं आ भी रही हैं और कुछ जा रही हैं। मान लीजिए ये करंट आ रही है I1, I2 जा रही है, I3 आ रही है, I4 आ रही है और I5 जा रही है। तो क्या होता है, जितनी धाराएं अंदर की ओर आ रही है सब पॉजिटिव होती है और जो जा रही है बाहर की तरफ ये नेगेटिव होती है। तो हम इसको ऐसा कर देते हैं, I1 अंदर की ओर आ रही है इसलिए इसको प्लस में करते हैं, I1 प्लस, और कौन अंदर की ओर जा रही है, I3 जा रही है, I4 जा रही है, I3 हो गया और I4, कौन सी बाहर जा रही है, I2 बाहर जा रही है, I5 बाहर जा रही है। तो इसको माइनस में I5 और माइनस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। या इसको ऐसा करना चाहें आप तो कर सकते हैं, I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो I2 प्लस I, ये है आपका धारा नियम। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्होंने बताया कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा नियम इन्होंने दिया वोल्टेज नियम। क्या दिया, वोल्टेज नियम। तो वोल्टेज नियम में क्या है बता रहे हैं आपको, जो वोल्टेज लॉ है वोल्टेज नियम, इसमें इन्होंने बताया, देखिए जब जटिल परिपथ होते हैं तो उसमें कई पास बनाए जाते हैं, कई मेश होता है, पास होता है। तो इन्होंने बताया कि विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, क्या बताया, विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं यानी आई, और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल कर दिया का बीजगणितीय योग, किसी भी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में बहने वाले कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसमें इन्होंने बताया सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू सिग्मा ई, जहां आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ई क्या है, विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ। ठीक है ना, तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हम परिपथ बना ले रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है R और यहाँ पे सेल लगा हुआ है E1, कौन सा सेल लगा है, और दूसरा यहाँ सेल लगा है E2 और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2 और एक यहाँ रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम R3। ठीक है, बात समझ में आई। अब जरा देखिए थोड़ा करंट के बारे में देख लेते हैं।
करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है, प्लस से निकलती है। तो E1 है तो यहाँ करंट कहाँ से निकलेगी, यहाँ से I1 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, E2 है, E2 में इधर से निकलेगी I2 हो गई। अब ये I1 यहाँ से यहाँ तक आ रही है और I2 भी इधर आ रही है, दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी ना किरचॉफ के पहले नियम से। इधर कौन सी जाएगी, I1 प्लस I2 जाएगी, मतलब I1 E1 से निकला, I2 E2 से निकला, दोनों यहाँ पे आए, दोनों जुड़ गई, I1 प्लस I2 हो गए। यहाँ सब जाएगी I1 प्लस I2, यहाँ पे भी I1 प्लस I2। अब जब यहाँ पे I1 प्लस I2 यहाँ तक पहुंचेगी तो I2 इधर से निकली है, I2 इधर चली जाएगी और I1 बच रही तो I1 इधर चली जाएगी, जहाँ से निकली है वहाँ पहुंचना चाहिए इसको, ठीक है। तो I2 इधर चली जाएगी और इधर कौन सी चली गई, I1, इधर भी I1, क्योंकि जितनी धारा निकली है I1 यहाँ इतना पहुंचना चाहिए। तो यहाँ से I1 निकली, यहाँ से I2, दोनों मिलकर I1 प्लस I2 यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक पहुंची I1 प्लस I2। तो I2 इधर चली जाएगी, I1 ऊपर की ओर चली जाएगी। अब इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, A B C D E F। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, मेष 1 मान लेते हैं, इसको मेष 2 मान लेते हैं, पास 1 और पास 2, ठीक है। तो पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, पास कौन सा है, A B C D A, पूरा बंद परिपथ होना चाहिए, A B C D A, A B C D A। देखो अभी हमने इस नियम को बताया था, सिग्मा I R इक्वल टू सिग्मा E, बताया था ना, I के साथ में R लेना। तो देखो जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो करंट पॉजिटिव होगी, जब धारा विपरीत दिशा में आएगी तो नेगेटिव। तो इधर से हम चल रहे हैं, ऐसे ऐसे पहुंच रहे हैं, तो I1 इंटू R1, I1 इंटू R1, ठीक है, I1 इंटू R1। और ये वाला कौन सा पड़ रहा है, माइनस E1, ये प्लस होता है, ये माइनस, I1 इंटू R1 माइनस E1। क्या लिखा हमने, I1 इंटू R1 माइनस E1। यहां से ले रहे हैं, देखो क्योंकि हमने नाम लिया है A B C D A, A B C D A, तो I1 इंटू R1 माइनस E1, ठीक है। फिर यहां से चले आए इधर, तो क्या पढ़ रहा है, प्लस में E2 पढ़ रहा है ना, प्लस वाला पढ़ रहा है, प्लस वाला हो गया E2। अब जब इधर जा रहे हैं तो धारा मेरी तरफ आ रही है ना, उधर से इधर आ रही है, तो माइनस में हो जाएगा I2 इंटू R2 है, माइनस में हो जाएगा I2 इंटू R2, और फिर यहाँ तक कुछ नहीं, बराबर हो जाएगा 0। ये हो गया I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1, इधर देखो E1 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये वाला प्लस में उधर जाएगा माइनस में ना, तो E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। आपको अभी दोबारा फिर समझा दे रहे हैं, इसको एक बार और देख लीजिए, D दूसरा में समझ लेंगे, D C F E D में लिखेंगे पास D C F E D में। इसमें भी देखिए, अब इधर से चल रहे हैं ना, हमारे साथ धारा चल रही I2 इंटू R2 माइनस E1 E2 ना, I2 इंटू R2 माइनस में E2, ये पढ़ रहा है। अब इधर से चले आए तो इधर पहुंच रहे, करंट और ये रेजिस्टेंस है ना, अब करंट अब इधर से आ रहा है, धारा भी मेरे साथ चल रही है, प्लस में क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3, प्लस में हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R3। अब यहाँ तक कुछ है ये नहीं, तो बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर, ये माइनस में E1 है, उधर चला जाएगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर बन जाएगा आपको 2। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके I1 I2 निकाल सकते हैं। तो फिर से देख लीजिएगा, इन्होंने बताया कि किसी भी विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों
के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमने बना दिया, पहला रूप हमने लिया ए बी सी डी ए। अब इधर से चल रहे हैं I1 इंटू R1 माइनस E1 प्लस में E2 और इधर जाकर माइनस I2 इंटू R2 बराबर 0 हमने किया ना जी। इसको साथ करके ये चीज आ गया। अब दूसरा रूप ले रहे हैं D C F E D, ठीक है। तो क्या हो गया I2 इंटू R2 माइनस E1 और इधर जा रहे हैं ये नहीं चल रही है, इधर धारा भी जा रही है I1 प्लस I2 प्लस में इंटू R3 बराबर 0। ये हमने कर दिया, इंटू को इधर कर दिया, ठीक है ना जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम आपको अगले दिन बताते हैं, ठीक।